सेवियर एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बच्चों क्लास 12 की एनसीईआरटी मैथ। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है बच्चों वो चल रहा है एक्सरसाइज 7.3 और ये हमारा बच्चों है पार्ट नंबर 2। तो पार्ट 1 में बच्चों हम 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, 1 to 8 हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज शुरुआत करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9 क्वेश्चन नंबर शुरू करने से पहले बेटा मैं आपको फिर बता देता हूँ, cos 2x का एक फॉर्मूला होता है बच्चों जो ज़्यादा अप्लाई होता है, वो होता है cos स्क्वायर x माइनस के साइन स्क्वायर x। दूसरा फॉर्मूला बेटा हुआ करता था इसका 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1, या थर्ड फॉर्मूला होता था बच्चों इसका 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x। कब कौन सा फॉर्मूला पुट करना है बच्चों ये हम बता देंगे आपको, क्लियर। और एक फॉर्मूला और हुआ करता था बच्चों, अगर कभी ऐसा होता है cos स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर cos स्क्वायर a माइनस के cos स्क्वायर b, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। ठीक है बच्चों, ये सेकंड है। और जो बीच में बच्चों, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है हमारी ये है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बेस पर, तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। किसकी बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है बेटा आपके सामने वो है इंटीग्रेशन cos x डिवाइड बाई 1 प्लस cos x। क्वेश्चन करने के बेटा 2 या 2 से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। तो या तो cos 2x का फॉर्मूला बेटा ऊपर लगाएं और नीचे भी cos 2x का फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, पहला तरीका cos 2x का फॉर्मूला ऊपर लगा दें और cos 2x का ही नीचे लगा दें। देखिए कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, देखें बेटा cos 2x का ऊपर पुट कर रहा हूँ cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। क्योंकि बेटा ये फॉर्मूला किसका था? 2x का, लेकिन हमारे पास क्या था? x, मतलब उसका हाफ था, तो x की जगह x बाई 2 हो जाएगा 1 प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस के 1 और dx। तो ध्यान कैसे रखेंगे बच्चों cos 2x का कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? तो बेटा हम ध्यान रखेंगे कैसे, वो समझ लीजिए। अगर बेटा आपका +1 है तो इस तरह का फॉर्मूला खोलेंगे, मतलब फॉर्मूला खोलने की जो आपकी टेक्निक है बच्चों वो इस तरह की होनी चाहिए जिससे आपका 1 जो होता है क्वेश्चन में वो रिमूव हो जाए। 1 जो होता है बेटा क्वेश्चन में वो क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। तो नीचे 1 कैसा था? प्लस का, मैंने फॉर्मूला खोल दिया माइनस वाला जिससे कैंसिल हो जाए। ऊपर कोई सा भी नहीं था, ना तो +1 ना ही -1, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया बेटा। तो 1 से 1 कैंसिल बेटा, देखें जरा क्या बचा। ये बचा बेटा आपका cos स्क्वायर x बाई 2 और डिवाइड में बचा बेटा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर x बाई 2 और डिवाइड में बचा बेटा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। देखें जरा cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल बेटा, कितना बचा? 1 बाई 2। कितना बचा? 1 बाई 2 माइनस के 1 बाई 2। ऐसे ही बेटा साइन अपॉन cos क्या होता है? tan होता है, तो ये आ गया tan स्क्वायर x बाई 2। कितना आ गया बेटा? tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था बेटा tan स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है, इसे किस में ब्रेक करना होता है? sec स्क्वायर में। किस में करना होता है? sec स्क्वायर में। तो देखें जरा कैसे हो जाएगा, माइनस के 1 बाई 2 1 बाई 2 और ये हो जाएगा बेटा आपका sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस के 1। समझ गए बेटा? क्योंकि tan स्क्वायर x का बेटा एक फॉर्मूला और हुआ करता था, क्या हुआ करता था? sec स्क्वायर x माइनस के tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से tan स्क्वायर x की वैल्यू पुट कर ली बेटा, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है बेटा, अब देखें जरा क्वेश्चन क्या हो गया। 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2। ठीक है बेटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1 बाई 2। ठीक है बेटा, और dx 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 बेटा कितना हो जाएगा? 1 बाई 2 1 बाई 2 कितना हो जाएगा? 1। तो ये हो गया 1 माइनस के 1 बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2। इंटीग्रेशन कर दीजिए बेटा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x 1 बाई 2, ऐसे ही sec स्क्वायर x का क्या होता है बेटा? tan x बाई 2 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 1 बाई 2 प्लस के c। 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कैंसिल बेटा, ये हो गया आपका x
माइनस के tan(x/2) प्लस का c। ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ गया होगा। ठीक है बेटा, क्लियर बेटा, यहाँ तक पसंद आ गया होगा। तो यहाँ से बेटा आप दूसरा तरीका कर सकते थे, 1 ऐड कर सकते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है sin to the power 4x और dx। ठीक है बेटा, तो चलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से, साइन की पावर बेटा 4 dx, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसको बेटा साइन की पावर 4 को अगर इसके साथ cos x होता तो हम लेट कर लेते बच्चों। क्या कर लेते? लेट कर लेते। अगर साइन के साथ क्या होता है बच्चों? cos होता है। साइन को लेट कर लेते, cos x dx इंटीग्रेशन हो जाता। लेकिन बच्चों यहाँ पर नहीं है, तो देखिए जरा क्या करते हैं बेटा। तो मैंने इसे ब्रेक कर दिया बेटा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। समझ पा रहे हैं बेटा? पावर कितनी थी 4, मैंने कितनी कर दी 2 और 2। तो देखें जरा साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है बेटा? ये होता है 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स। कितना होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा? साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और dx। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कोस स्क्वायर एक्स की बेटा वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता cos 2x की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? cos 2x की फॉर्म में। तो देखिए बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस, अब कोस स्क्वायर एक्स का बेटा फॉर्मूला यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस cos 2x कितनी हो जाएगी बेटा? 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है बेटा, और इसका क्या हो जाएगा बेटा आपका स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो देखिए बेटा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस के 1/2 और ये हो गया बेटा आपका माइनस के 1/2 cos 2x का होल स्क्वायर और dx। 1 में से हाफ जाएगा बेटा, कितना बचेगा? तो हाफ बचेगा, हाफ माइनस के हाफ cos 2x का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, हाफ कॉमन ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 1/4। कितना आ जाएगा 1/4। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस के cos 2x का होल स्क्वायर। इसे समझ लें बेटा, ये 1/4 कैसे आया था, ये 1/2 कॉमन लिया है तो कॉमन का क्या आएगा? स्क्वायर आता है। क्या आता है? स्क्वायर। इस तरीके से तो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4। तो आइए बच्चों देख लेते हैं। तो 1/4 आ गया बेटा आपका बाहर, और इंटीग्रेशन 1 माइनस के cos 2x का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब 1 माइनस के cos 2x का होल स्क्वायर खोल दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab। अब आपको बेटा इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 1 का x हो सकता है, cos 2x का sin 2x हो जाएगा, डिवाइड में 2 आएगा जो भी है, और स्क्वायर आ गया बेटा फिर, तो स्क्वायर को फिर ब्रेक करना होगा। तो ये हो गया बेटा 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस, मैं स्क्वायर की बेटा डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, और cos स्क्वायर की बेटा यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगी 1 प्लस के cos 4x डिवाइड बाई 2 माइनस के 2 cos 2x। इंटीग्रेशन कर दीजिए बेटा 1/4, 1 का हो गया x प्लस के, ठीक है बेटा, 1 का फिर x हो गया। चलिए मैं अलग अलग कर देता हूँ बेटा इसे। 1/2 का हो गया 1/2x, cos 4x का हो गया sin 4x, और 4x का 4 आ जाएगा बेटा डिवाइड में, और इनटू में 2 माइनस के 2, और cos 2x का हो जाएगा बेटा sin 2x डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन बेटा, और प्लस में c। एक बार इसे दोबारा समझने का प्रयास करेंगे बेटा। तो देखें 1 का कितना हो गया था x, ये कितना था 1/2,
तो 1/2x, ये कितना था cos 4x, sin 4x, 4x का दोबारा किया, 4 आ गया बेटा, डिफरेंशियल करेंगे डिवाइड में माइनस के 2 cos 2x का sin 2x और 2x का 2, तो ये आ गया बेटा आपका आंसर 1/4 x। बेटा इसे ऐड कर दोगे इतना हो जाएगा 3x/2, 2 से 2 कैंसिल बेटा, sin 2x और ये हो गया sin 4x डिवाइड बाई 8 प्लस के c। ये हो गया बेटा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता है तो 2x वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ भी cos स्क्वायर बना था, यहाँ भी 2x वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, यहाँ भी स्क्वायर बन रहा था बेटा, यहाँ भी cos 2x वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, cos की पावर 4x dx। सिमिलर बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ होगा, ये 10 की तरह ही होगा। देखें कैसे, cos स्क्वायर x का बेटा मैंने इसे कर दिया cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, पावर 4 होगी बेटा। cos स्क्वायर x की बेटा डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, समझते रहना आप। 1 माइनस के साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक कोई डाउट होता है बेटा बताइए। इसका होल स्क्वायर खोल रहा हूँ बेटा, ये हो गया a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab। या बेटा यहाँ से स्क्वायर नहीं खोलते हैं, एक बार cos 2x की बेटा वैल्यू पुट कर देता हूँ साइन स्क्वायर x में। देखें जरा कैसे, cos 2x का बेटा फॉर्मूला हुआ करता था एक 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ से बेटा वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगी 1 माइनस के, और ये हो जाएगा बेटा साइन 2 साइन स्क्वायर x इधर, cos 2x इधर, तो हो जाएगा 1 माइनस के cos 2x डिवाइड बाई 2, ठीक है बेटा। और इसका स्क्वायर, समझ गए बेटा। साइन स्क्वायर x की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो देखें जरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस के 1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2 cos 2x, ठीक है बेटा। इसका स्क्वायर, तो यहाँ से 1/2 और 1/2 दोनों को ऐड कर देंगे, कितना बचेगा 1/2 बचेगा बेटा, और यहाँ हो गया 1/2 cos 2x बेटा, समझ गए। तो 1/2 बेटा इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा 1/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर आएगा बेटा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस के cos 2x, क्या बचेगा 1 प्लस के cos 2x का होल स्क्वायर बेटा, ठीक है। तो देखें 1/4 इंटीग्रेशन स्क्वायर खोल देता हूँ बेटा, 1a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab। 2ab का मतलब कितना हो गया बेटा 2 cos 2x। इंटीग्रेशन बेटा हम कर सकते हैं, 1 का हो सकता है x हो जाएगा, cos 2x का sin 2x हो जाएगा, लेकिन बेटा क्या आ गया स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर के लिए फिर फॉर्मूला बेटा आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/4 बेटा ऐसे ही, 1 ऐसे ही, और cos स्क्वायर 2x बेटा, तो cos स्क्वायर 2x का बेटा आपको फॉर्मूला खोलना है, और cos स्क्वायर 2x का यहीं से खोल दीजिए बेटा, कितना होता था 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1, ठीक है बेटा। तो 1 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस के cos 4x डिवाइड बाई 2। cos 2x का बेटा फॉर्मूला खोल दिया, cos स्क्वायर 2x का, ये हो गया 1 प्लस के cos 4x डिवाइड बाई 2 प्लस के 2 cos 2x, कितना हो गया 2 cos 2x, इसका बेटा स्क्वायर dx, तो कितना हो गया 1/4, 1 प्लस के 1/2 प्लस के cos 4x डिवाइड बाई 2 और प्लस के 2 cos 2x, ठीक है बेटा। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कीजिए बेटा, ये कितना हो गया 3/2, कितना हो गया 3/2। एक बार और बेटा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, cos 4x डिवाइड बाई 2 प्लस के 2 cos 2x। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं बेटा, क्वेश्चन कितना सिंपल होना था हो चुका है। तो ये आ गया 1/4, ठीक है बेटा, और 3/2 का कितना आ जाएगा 3/2x, cos 4x का बेटा sin 4x डिवाइड में कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4,
cos 4x का sin 4x और 4x का डिफरेंशियल करेंगे तो 4 प्लस के 2 cos 2x का बेटा sin 2x कितना हो गया sin 2x और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 और प्लस के c 2 से 2 कैंसिल बेटा कितना हो गया 1/4 3/2x प्लस के sin 4x/8 और प्लस के sin 2x इतना ही आंसर है बेटा आपका। चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे, ये हो जाएगा 3/8x 4 2 जा 8, ये हो जाएगा sin 4x डिवाइड बाई 32 और ये हो जाएगा sin 2x डिवाइड बाई 4 प्लस के c आंसर बेटा। तो sin 2x को पहले भी लिख सकते हैं। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। उम्मीद करता हूँ बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 भी आसान है बेटा, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 प्लस के cos x dx बेटा। तो sin स्क्वायर x और डिवाइड में बेटा 1 प्लस के cos x किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं जरा देखें बेटा। बड़ा आसान तरीका बेटा क्वेश्चन करने का। sin स्क्वायर x को अगर मैं लिख सकता हूँ बेटा कितना 1 माइनस के cos स्क्वायर x और डिवाइड में कितना बेटा 1 प्लस के cos x। क्यों कर रहा हूँ बेटा ऐसा, अगर ऊपर केवल sin x होता, केवल और केवल sin x, तो हम 1 प्लस cos x को लेट कर लेते, cos x का डिफरेंशियल sin x हो जाता। लेकिन क्या है बेटा sin स्क्वायर है तो स्क्वायर को कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए बेटा मैंने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया। आप जानते हैं sin स्क्वायर x, जानते हैं ना बेटा कि sin स्क्वायर x प्लस के cos स्क्वायर x कितना होता था 1 होता था। तो मैंने sin स्क्वायर x की वैल्यू पुट कर दी बेटा 1 माइनस के cos स्क्वायर x। ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस के cos x इंटू 1 प्लस cos x। ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन और आपके सामने बेटा सॉल्व हो गया। साइन स्क्वायर एक्स को लेट किया था 1 माइनस के cos स्क्वायर एक्स, 1 माइनस के cos स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया बेटा। ये होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्लियर बच्चों। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी बेटा कैंसिल, 1 प्लस cos एक्स से कितना बचा 1 माइनस के cos एक्स। इजीली बेटा आप इसे कर सकते हैं। 1 का कितना हो जाएगा तो 1 का हो जाएगा बेटा x और माइनस के cos x का कितना हो जाएगा sin x प्लस के c। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12। वीडियो पसंद आ रहा है तो बेटा प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा आपका cos 2x माइनस के cos 2 अल्फा और जो डिवाइड में है बेटा वो है cos x माइनस के cos अल्फा। क्वेश्चन करने के बेटा कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं दूसरा बताऊंगा आपको, आसान है बिल्कुल। बस आपको एक दो फॉर्मूला और मालूम होना चाहिए। cos स्क्वायर x का बेटा मैं cos 2x का फॉर्मूला बोल रहा हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1 माइनस इसमें खोल रहा हूँ बेटा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस के 1 और डिवाइड में है बेटा आपका cos x माइनस के cos अल्फा। ठीक है बेटा। तो देखें जरा क्या हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट कर रहे थे बेटा 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1 माइनस के 2 cos स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस बेटा प्लस, प्लस का 1 डिवाइड बाई cos x माइनस के cos अल्फा। 1 से 1 कैंसिल बेटा, समझ गए। 1 से 1 कैंसिल तो क्वेश्चन क्या हो गया, दोनों में 2 कॉमन है बेटा, मैंने 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस के cos स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई cos x माइनस के cos अल्फा। बेटा यहाँ से फॉर्मूले करने के, क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके आपके पास हो सकते हैं, लेकिन बेटा एक फॉर्मूला हुआ करता है cos स्क्वायर a माइनस के cos स्क्वायर b। केवल cos में पॉसिबल है बेटा, साइन में पॉसिबल नहीं होता है ऐसा। तो cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b क्या हो सकता है बेटा, ये हो जाता है cos x माइनस के cos अल्फा और इंटू cos x प्लस के cos अल्फा। ध्यान रहे बेटा क्वेश्चन, ये फॉर्मूला केवल cos में ही पॉसिबल होता है, साइन में पॉसिबल नहीं होता है। ध्यान रखें बच्चों,
कभी आप सोचो साइन स्क्वायर है, माइनस के साइन स्क्वायर बी में अप्लाई कर दो, तो ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, इससे बचेगा 2 और ये हो गया इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस के कॉस अल्फ़ा। इंटीग्रेशन करेंगे बेटा आसान हो जाएगा, कॉस एक्स का कितना हो जाएगा साइन एक्स, और कॉस अल्फ़ा बेटा कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, और इनटू में क्या आ जाएगा एक्स प्लस के सी। आंसर बेटा, क्योंकि कॉस अल्फ़ा क्या था कांस्टेंट था, कभी इसका बेटा आप साइन अल्फ़ा कर दो, साइन अल्फ़ा नहीं होगा कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस के एक्स कॉस अल्फ़ा, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस के सी और आंसर। लेकिन बेटा बुकों में अलग अलग तरीके से मिल सकता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल आसान तरीके से, बस आपको ये फॉर्मूला मालूम हो, कोस स्क्वायर है माइनस के कोस स्क्वायर बी होता है, कोस है माइनस के कोस बी, और इनटू में होता है कोस ए प्लस कोस बी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 भी बेटा आसान है आपका। तो क्वेश्चन नंबर जो बेटा 14 है आपका वो है कोस एक्स माइनस के साइन एक्स, और डिवाइड में है बेटा 1 प्लस, और ये हो जाएगा बेटा आपका साइन 2x, कितना हो जाएगा 1 प्लस के साइन। इंटीग्रेशन बेटा क्वेश्चन क्या है, कोस एक्स माइनस के साइन एक्स और डिवाइड में बेटा 1 प्लस के साइन 2x। क्लियर बेटा, तो किस तरीके से करेंगे जरा देखें। इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस के साइन एक्स ऐसे ही बेटा, डिवाइड में देखिए कितना हो जाएगा, 1 को लिख रहा हूँ बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फॉर्मूला खोल रहा हूँ बेटा, वो होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स और dx। ठीक है बेटा, तो नीचे देखें बेटा क्या बन गया, ऊपर बन गया कोस एक्स माइनस के साइन एक्स, और नीचे बन गया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो आप चाहें तो अभी से यहाँ से कर सकते हैं, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को लेट कर लीजिएगा t, और यहाँ से आपका क्वेश्चन बेटा आसानी से हो सकता है। किस तरीके से करेंगे बेटा जरा देखें। मैंने लेट किया बेटा, लेट साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। क्या लेट कर लिया बेटा, साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशियल कर दिया, साइन एक्स का कितना हो गया कॉस एक्स, कोस एक्स का हो गया माइनस के साइन एक्स, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आप देख रहे हैं बेटा ये वाला सारा फंक्शन किस में चला गया, डी टी में। किस में चला गया, डी टी में। नीचे क्या बचा बेटा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब टी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, और 1/t स्क्वायर का आप जानते हैं, ऊपर पावर ले जाके कर लीजिए, कितना आ जाएगा माइनस के 1/t प्लस का c। कर लोगे ना बेटा, कैसे, t की पावर माइनस के 2dt, और अपने आप कर लीजिएगा बेटा इसे। तो ये हो जाएगा माइनस के 1/t का माइनस 1 साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, और प्लस में c। आंसर बेटा ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, यह है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 15, tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x और dx बेटा। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहें बेटा, अगर यहाँ स्क्वायर होता सेक का तो tan को लेट कर सकते थे, tan x का कितना होता था सेक स्क्वायर x, लेकिन स्क्वायर नहीं है, तो दूसरा फॉर्मूला देखें क्या फॉर्मेट बन सकता है इसका। तो मैं बेटा इसमें लिख रहा हूँ, ये हो गया आपका बेटा tan स्क्वायर 2x इंटू tan x इंटू सेक x। देख लें जरा बेटा किस तरीके से लिखा है। tan की पावर 3 थी बेटा, 2 अलग कर लिया, 1 अलग कर लिया। ठीक है, tan स्क्वायर x को कन्वर्ट कर रहा हूँ बेटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस के 1 tan 2x इंटू सेक 2x। सेक x को लेट कर लीजिएगा बेटा, किसको, लेट सेक 2x, कितना बेटा t, सेक 2x का कितना हो जाएगा, सेक x का होता था सेक x इंटू tan x, और 2x का दोबारा डिफरेंशियल करेंगे इंटू 2 dx इज इक्वल टू dt। तो बेटा ये जो फंक्शन है सारा,
ये किस में पहुंच जाएगा, dt/2 में। किस में पहुंच जाएगा, dt/2 में। समझ गए होंगे। तो देखें जरा क्वेश्चन क्या हो गया। ये तो हो गया बेटा आपका dt/2, तो 1/2 यहाँ पर, और ये हो गया फंक्शन आपका dt। इस सब की जगह बेटा क्या आ गया, dt आ गया। ठीक है, क्या बचा, sec स्क्वायर 2x माइनस के 1, तो sec 2x को क्या बना था, t, तो ये हो गया t स्क्वायर माइनस के 1/2 t की पावर 3/3 माइनस के t और प्लस के c। t की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा 1/2, t कितना था बेटा sec 2x, तो ये हो जाएगा sec की पावर 3 2x, sec क्यूब 2x डिवाइड बाई 3 माइनस के sec 2x प्लस का c। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।